नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हों। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा कल रात BLLB, LLB और LLM के पेपर ऑनलाइन करने हेतु जिन परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन का विकल्प चुना है, उनके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं दिशा निर्देश पर कि क्या कुछ खास है उन दिशा निर्देश में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि BLLB 10वां सेमेस्टर, LLB पहला सेमेस्टर, LLB छठा सेमेस्टर, LLM पहला सेमेस्टर और LLM चौथा सेमेस्टर में ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्रों हेतु आवश्यक निर्देश। दोस्तों, एक एक करके हम ये निर्देश पढ़ते जाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनमें लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, पहला पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा हेतु PC अथवा लैपटॉप विद वेब कैमरा आवश्यक है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं तो आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए वेब कैमरा के साथ। और इन्होंने एक चीज़ नहीं लिखी है, माइक भी उसमें होना आवश्यक है। पढ़ते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट। ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे। यानी कि दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर खुल के आएगा या जो भी वेब पेज खुल के आएगा जहाँ पर उसमें लिखने की जगह दी गई होगी, वहीं पर ही आपको लिखना है। उससे लगा आप कहीं और नहीं लिख सकते। और आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अच्छे से आनी ज़रूरी है। दोस्तों, आगे इन्होंने लिखा है कि टाइपिंग के अलावा किसी अन्य प्रकार से लिखे जाने वाले उत्तर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि केवल और केवल आप टाइपिंग करके ही अपना उत्तर वहाँ लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, उसमें क्या लिखा है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि एक विषय कोड की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षाएं एक साथ एक समय पर ही आयोजित होंगी। यानी कि एक जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ एक ही समय पर होगा, तथा एक ही प्रश्न पत्र यानी कि सेम क्वेश्चन पेपर और बराबर समय दिया जाएगा। यानी कि जब ऑनलाइन परीक्षा किसी कॉलेज वगैरह में चल रही होंगी, उसी समय आपका ऑनलाइन पेपर आएगा खुल के, और तभी आप उसको दे सकते हो। जो पेपर ऑफलाइन वालों को मिलेगा वही आप ऑनलाइन वालों को भी दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी व्यवधान, तकनीकी समस्या या इंटरनेट समस्या इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। यानी कि दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुना है और आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, तो किसी भी तरह की व्यवधान होने पर, जैसे कि कंप्यूटर या PC बंद हो जाने पर, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाने पर या इंटरनेट बंद हो जाने पर, या अन्य कोई भी टेक्निकल रीज़न की वजह से अगर आपके पेपर में व्यवधान होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी। विश्वविद्यालय से उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आगे नोटिस में लिखा है कि उपर्युक्त नियमों के आलोक में पूर्व में ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प चुनने वाले परीक्षार्थियों को पुनः एक बार अपने द्वारा पूर्व में चुने गए विकल्प को परिवर्तित यानी कि एडिट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी परीक्षार्थी अपने लॉगिन से पूर्व में दिए गए विकल्प को परिवर्तित कर सकते हैं, तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए इच्छुक नए अभ्यर्थी दिनांक 23 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक अपने ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन लिया है एक बार और अब आप उसको ऑफलाइन में बदलना चाहते हैं, ऑनलाइन परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो 23 तारीख तक के लिए आपके पास टाइम है। 23 तारीख तक आप उसको बदल सकते हैं। उसको कैसे बदला जाएगा उसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। इसके अलावा दोस्तों, जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा अब देना चाहते हैं और उन्होंने पहले ऑनलाइन का विकल्प नहीं चुना था, वे भी 23 जुलाई तक ऑनलाइन का विकल्प चुन सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि स्टेप्स टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम एवं गाइडलाइंस टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम संलग्न है आगे इसके साथ। यानी कि अभी आगे आपको देखने को मिलेंगी, जिनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना विद्यार्थी का उत्तरदायित्व है। यानी कि आगे इन्होंने कुछ गाइडलाइन और दी हुई हैं, उनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसका उत्तरदायित्व स्वयं परीक्षार्थी का है पढ़ने का। अगर वो सही से नहीं पढ़ता है और कुछ गड़बड़ करता है, तो उसकी जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की होगी।
दोस्तों हम भी बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में और देखते हैं कि उन गाइडलाइन में क्या कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले दिया हुआ है स्टेप्स टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जाम। इसमें सबसे पहला स्टेप इन्होंने दिया है कि स्टूडेंट नीड्स टू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर विद वर्किंग वेबकैम। यानी कि जो परीक्षार्थी ऑनलाइन पेपर देना चाहता है उसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप वेबकैम के साथ होना जरूरी है और माइक भी होना जरूरी है। आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या लिखा है। स्टेप 2 में लिखा है कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विद एटलीस्ट 1 Mbps स्पीड। यानी कि आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए कम से कम 1 Mbps की स्पीड का। आगे लिखते हैं कि डोंट कनेक्ट योर कंप्यूटर विद मोबाइल हॉटस्पॉट बिकॉज व्हेन एनी कॉल कम्स योर एग्ज़ाम विल बी स्टक। दोस्तों ये लिखते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉल आती है मोबाइल पर तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आगे ये लिख रहे हैं कि ओनली यूज़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी कि आप केवल ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कीजिए। टू चेक योर इंटरनेट स्पीड यू कैन विजिट speedtest.net। अपनी इंटरनेट स्पीड को चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास 1 Mbps का कनेक्शन कम से कम होना चाहिए इंटरनेट का, और आप मोबाइल हॉटस्पॉट से को कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार दिक्कत आ जाती है। कॉल आने पर इंटरनेट चला जाता है और इंटरनेट चला जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी अपने ऑनलाइन पेपर में। बढ़ते दोस्तों अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में इन्होंने क्या लिखा है। दोस्तों तीसरे स्टेप में इन्होंने लिखा है कि पावर बैकअप। यू नीड यूपीएस और इन्वर्टर कनेक्शन फॉर योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। यानी कि आपके पास यूपीएस और इन्वर्टर का कनेक्शन होना चाहिए डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर पावर वगैरह चली जाए या लाइट वगैरह चली जाए तो आपका कंप्यूटर बंद ना हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। चौथा स्टेप इन्होंने दिया है यू नीड लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र आइदर गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। इस पॉइंट में लिखते हैं कि दोस्तों आपके पास गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। इन दोनों ब्राउज़र के अलावा आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ नहीं करेंगे। हमने पहले भी मैनुअल वाली वीडियो में आपको बताया था कि यही दोनों ब्राउज़र आपके काम करेंगे और ये बिल्कुल अपडेट होने चाहिए। दोस्तों आगे इन्होंने नोट दिया हुआ है, उसमें लिखते हैं कि एज दिस एग्ज़ाम इज़ सब्जेक्टिव, यानी कि ये एग्ज़ाम लिखने वाला है, तो टाइपिंग इज़ अलाउड टू गिव आंसर्स। उत्तर देने के लिए टाइपिंग अलाउड है। आगे लिखते हैं कि टू टाइप इन हिंदी यू नीड टू इंस्टॉल हिंदी कीबोर्ड। यानी कि अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको हिंदी वाला कीबोर्ड, एक मंगल फ़ॉन्ट वाला कीबोर्ड आता है जो गूगल पे देख के आप आसानी से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। पेपर शुरू होने से पहले आप अपने कंप्यूटर में हिंदी या मंगल फ़ॉन्ट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आप आसानी से लिख सकें। दोस्तों एक गूगल इंडिक करके कीबोर्ड भी आता है, उसमें ये आपको आसानी रहती है कि जो आप इंग्लिश में लिखते हैं वो हिंदी में कन्वर्ट होता चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उसको ट्यूटोरियल में आपको बना के दूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों आगे लिखते हैं कि एग्जामिनी विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कैमरा विजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि पेपर के दौरान अगर आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो वहाँ से हट नहीं सकते हैं। पूरा 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। अगर आप वहाँ से हटते हैं तो वो नकल की श्रेणी में माना जाएगा, या इधर उधर देखते हैं, पीछे देखते हैं तो भी वह नकल की श्रेणी में माना जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो गाइडलाइंस इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए दी हैं उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है एंश्योर यू आर इन अ क्लोज्ड रूम बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट। यानी कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक बंद कमरे में रहेंगे। योर बैक मस्ट फेस द डोर एंड देयर शुड नॉट बी एनीबडी एल्स इन द रूम। आपकी जो दोस्तों कमर है वो दरवाजे की तरफ रहेगी और कोई और उस कमरे में नहीं होना चाहिए। दोबारा समझते हैं दोस्तों इस पॉइंट को। ये लिख रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने से पहले आप एक बंद कमरे में रहेंगे। आपकी जो कमर है वो दरवाजे की तरफ फेस करेगी और उस कमरे में आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कुछ लिखा है। दूसरे पॉइंट में कि डिसेबल ऑल द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड अदर देन द वेब ब्राउज़र बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग द असेसमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो अदर प्रोग्राम जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं उनको आपको डिसेबल करना होगा ऑनलाइन पेपर देने से पहले।
और वेब ब्राउज़र जिस पर आप परीक्षा दे रहे हैं उसके अलावा किसी और एप्लीकेशन का आप यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि डिसेबल विंडोज़ नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप्स ड्यूरिंग एग्जाम। इसका मतलब दोस्तों जो कंप्यूटर में राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ पॉपअप दिखाई देते हैं, किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, वो चीज़ आपको बंद करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम देने से पहले। दोस्तों चौथे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि डिसेबल एंटीवायरस अपडेट्स, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस है तो उसकी जो अपडेट्स हैं उसको आप डिसेबल करना होगा आपको। पांचवें पॉइंट में दोस्तों लिखते हैं कि डिसेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बार बार नोटिफिकेशन आपको देता है तो उसको भी डिसेबल करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों छठे पॉइंट की तरफ। छठे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, टैब, आईपैड, कैलकुलेटर और एनी अदर टेक्स्ट बुक शुड बी कैरिड इनसाइड द रूम, यानी कि आपके कमरे में मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, कैलकुलेटर या और कोई भी बुक वगैरह आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए, ना ही वो कैमरे में वहाँ दिखाई देनी चाहिए। सातवें पॉइंट में ये लिखते हैं कि वेब कैम शुड बी प्लेस्ड राइट ऑन द टॉप मिडिल ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप, यानी कि जो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है, जो वेब कैम है उसके बिल्कुल सबसे ऊपर बिल्कुल मिडिल में प्लेस होना चाहिए। इसके अलावा आप वेब कैम को कहीं और नहीं रख सकते हैं। देखते हैं आठवें पॉइंट में क्या कुछ है। आठवें पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि एंश्योर यू रीड ऑल इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम, यानी कि पेपर शुरू होने से पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिखाई देंगे, आपको उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन में बोला गया है वैसे वैसे सब कुछ करना है। देखते हैं दोस्तों अगले नौवें पॉइंट में क्या लिखा है। नौवें पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि वंस द एग्ज़ाम स्टार्टेड, यानी कि एक बार जब पेपर शुरू हो जाएगा, कैंडिडेट शुड नॉट मूव अवे, कैंडिडेट कहीं नहीं जाएगा कुर्सी छोड़कर या सीट छोड़कर वेबकैम के सामने से, फ्रॉम द एग्ज़ाम टिल द कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, पेपर ख़त्म होने तक आपको कहीं नहीं जाना है। डूइंग सो विल ऑटोमेटिकली क्लोज द टेस्ट, अगर आप इधर उधर पेपर छोड़कर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दोस्तों आगे लिखते हैं कि कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट द टेस्ट बिफोर लीविंग द रूम, यानी कि आप अपना कमरा छोड़ते हैं या कुर्सी छोड़ते हैं या कैमरे के आगे से हटने से पहले आपको अपना टेस्ट प्रॉपरली सबमिट करना होगा वहाँ पर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों आगे 11वें पॉइंट में लिखते हैं डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो, यानी कि वहाँ पर एक स्टॉप शेयरिंग का विंडो आएगी, उसको बंद नहीं करना है। द टेस्ट विल इमीडिएटली पॉज एंड यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, अगर वो स्टॉप शेयरिंग वाला ऑप्शन आप दबा दोगे तो टेस्ट जो है आपका वहीं पर रुक जाएगा और उसको आप आगे बढ़ा नहीं पाओगे दोबारा से। दोस्तों 12वें पॉइंट में लिखते हैं कि डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको वेबकैम की जो पोजीशन है वो नहीं बदलनी है, एक बार जहां आपने रख दिया है वहीं पर ही रहेगा। 13वें पॉइंट में दोस्तों ये लिखते हैं कि क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड once at a time, clicking the next or previous button at the bottom right corner of the test frame will take you to the next or previous question। इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक बार में एक ही प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, नेक्स्ट या प्रीवियस वाले टैब से आप आगे पीछे क्वेश्चन पे जा सकते हो। 14th पॉइंट पर ये लिखते हैं कि इन केस ऑफ पावर फेलियर इफ योर पावर बैकअप फेल्स दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आपका पावर फेलियर होता है, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप बंद हो जाता है पावर की वजह से, बिजली की वजह से, तो उसकी समझ जिम्मेदारी आपकी रहेगी, यानी कि परीक्षार्थी की रहेगी। यू कैन रिज्यूम यूजिंग द सेम लिंक बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम, आप दोबारा से अपना कंप्यूटर चालू करके टेस्ट को स्टार्ट तो कर दोगे लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों 15वें पॉइंट में लिखते हैं कि अंडर एनी सिचुएशन डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो और क्लोज द टेस्ट विंडो, यानी कि आपको जो टेस्ट विंडो है उसके वेबकैम के सामने से नहीं हटना है किसी भी दशा में, और जो विंडो खुली हुई है उसको बंद नहीं करना है। टेस्ट विल ऑटो सबमिट इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं तो टेस्ट आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए पेपर से पहले जिसमें ये सारी बातें बताई गई हों कि पॉपअप वगैरह या विंडोज़ के नोटिफिकेशन कैसे डिसेबल करते हैं, या जो भी टेक्निकल चीज़ें इन गाइडलाइन में बताई हैं उन चीज़ों को कैसे करना है, हिंदी फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।